नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 फिर से अभ्यास प्रश्न 9.1 त्रिकोणमिति अनुपात एवं अस्मिताएं, इसका बेटा पार्ट सेकंड है, जिसमें प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ये बालाजी प्रकाशन न्यू बुक से लिया गया है। तो देखिए, इसका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन थीटा बराबर √3/2, तब सिद्ध कीजिए कि 4 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर -1। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ से सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे, चूँकि जो दिया है लिख लीजिए, यहाँ पे हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेटा, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या दिया है, √3/2 दिया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है। तो बेटा देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब दिया है और कर्ण दिया है तो क्या हम आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बेटा कर्ण का स्क्वायर कितना है, यानी 2 लिखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर, और माइनस लंब क्या है, √3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बराबर 2 का 2 दूनी 4 होता है, माइनस यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर बराबर यहाँ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, रूट में बराबर 1 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि आधार कितना आ गया, इसका आधार कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, अगर आधार 1 है तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी अब, तो यहाँ बेटा कॉस की ज़रूरत और पड़ेगी। तो हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। और ये त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल हैं, यदि आपको ये पता नहीं है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए कर्ण, यहाँ आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, बराबर, अब आधार क्या है भैया, आधार इसमें हमारा आया है 1, अब बटे कर्ण कितना दिया है, कर्ण ये 2 है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लेंगे। तो कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, इधर दिया है, तो लिखेंगे LHS बराबर जो दिया है लिख लीजिए, 4 कॉस की पावर 3 थीटा और -3 कॉस थीटा। अब बेटा इसका मान रख दीजिए। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 4 गुणे और कॉस का मान हमने क्या निकाला था, 1/2 निकाला था, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 है इसमें, -3 गुणे और इसमें 1/2 ही हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1/2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 गुणे 2 मतलब 3 बार। ठीक है, और यह माइनस कितना आ जाएगा, 3 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 3/2। और आप जानते हैं कि देखिए आधार बराबर है तो यहाँ घट जाएगा, तो बताइए माइनस का 2 आ जाएगा इधर, और यहाँ भी 2/2 और 2 में 2 काट देंगे तो बराबर -1 आ गया। देखिए -1 आना चाहिए था इधर भी, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ बेटा लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये सवाल बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोणमिति यदि अच्छे से आप फार्मूले आपको पता है तो बेहतर तरीके से आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका 12 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इसका कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 2, तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4 के है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए बेटा हल। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे 19/4 के बराबर लाते हैं।
सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। टेन थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे बेटा टेन थीटा बराबर 2। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, लंब भी दिया है, आधार भी दिया था, हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लिखेंगे लंब प्लस आधार, इसका वर्ग लगा देंगे और इसको बेटा रूट में लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब देखिए हमें पता है कि लंब कितना है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस आधार कितना है बेटा 1 है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, और इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा कितना 1, तो बराबर 5 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो ये अंडर रूट में 5 ही रहेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट। अब मुझे बताइए क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, सेक की भी ज़रूरत पड़ेगी और साइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम बेटा साइन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है, लंब तो 2 है, और कर्ण क्या है बेटा, कर्ण तो अभी हमने अंडर रूट 5 निकाला, यानी 2 बटे अंडर रूट 5, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, सेक की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें दिया है। देखिए हम सभी का पहले निकाल के रख लेंगे, तभी तो इसमें फार्मूले पे रख पाएंगे। तो सेक निकाल लेंगे, सेक थीटा बराबर, और सेक थीटा का मान आप जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण क्या है बेटा अंडर रूट 5 है, और आधार क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऐसे आ गया। तो अब सेक इसको हम अंडर रूट 5 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता नीचे। तो अब देखो बेटा हमें कॉसेक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, आप जानते हैं क्या, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होता है बेटा, लंब होता है। तो आप जानते हैं कि कॉसेक कर्ण क्या है, कर्ण क्या है बेटा, यहाँ पे कर्ण हमारा आया तो यहाँ से हो जाएगा, कर्ण हमारा अंडर रूट 5 आया था, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 5 बटे, और लंब कितना है शुरू में दिया था ये 2 है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। देखिए हमने सारे मान निकाल लिए। अब देखिए हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो बेटा दिया है लेफ़्ट हैंड साइड इसको हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है सेक थीटा, फिर क्या लिखा है बेटा, सेक थीटा इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस क्या दिया है टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया है। तो देखिए जिसका मान है उसका बेटा इसी में हम मान रख देंगे, ठीक है। तो अब बताइए सेक थीटा का मान कितना आया था, अंडर रूट 5 आया था, तो यहाँ लिख दीजिए अंडर रूट 5, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और साइन थीटा का मान 2 बटे अंडर रूट 5 आया था, यहाँ से तो लिख लेंगे 2 बटे अंडर रूट 5, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब बेटा टेन का मान कितना आया था हम लोगों के पास, टेन थीटा का मान कितना है, ये 2 बटे 1 है ना टेन थीटा का मान, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, हम लिख देंगे 2, और देखो बेटा यहाँ स्क्वायर भी है इसलिए हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है अंडर रूट 5 बटे 2, तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, अंडर रूट 5 बटे 2 का स्क्वायर। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। देखिए अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 तो कट गया, अब यहाँ पे जो बचा है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 4, 2 दूनी 4, और माइनस कितना बचा, देखिए अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 का गुणा होगा तो 5 निकल के आएगा, और ये हो जाएगा कितना 4, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 थोड़ी 2 हो गए तो 2 दूनी 4 ही होगा। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये तो 4 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अब माइनस
5 बटे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ ऐसे हल कर लेंगे इसको। तो बताइए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 24 में से 5 19, यानी कितना आएगा बेटा 19/4। और यही हमको देखिए यहाँ पे निकालना था 19/4, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो ये राइट हैंड साइड क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। और यही हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करते हैं अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बेटा देखते हैं। साइन थीटा बराबर a/b सॉरी, तब सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटे a रूट में b² माइनस a², ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो इसमें जो जो लिखा है बेटा पहले लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर, यहाँ पे लिखिए साइन थीटा बराबर आप जानते हैं ये a/b दिया है, और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो बेटा लंब दिया है, कर्ण दिया है, क्या नहीं दिया, आधार नहीं दिया। तो यहाँ लिख लेंगे आधार। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, कर्ण वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस क्या हो जाएगा बेटा, लंब वर्ग, ठीक है। तो बराबर कर्ण क्या दिया है, इसमें कर्ण b दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए b² माइनस a², और ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। और यही आ जाएगा आधार। आधार बराबर यही हो जाएगा। इसको घटना बढ़ना तो है नहीं, जुड़ना नहीं, इसी में रहेगा, ठीक है, AB। तो देखिए अब टेन थीटा बराबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें टेन और कॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग पहले टेन थीटा क्लियर कर लेते हैं। टेन थीटा, तो बेटा आप जानते हैं कि टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब बटे आधार है, तो अब लंब लिख दीजिए। तो लंब क्या है, लंब तो इसमें a है, ठीक है। आधार क्या है, जो आया है लिख दीजिए, ये b² और माइनस का a²। ये बेटा क्या है, आधार है, b² माइनस का a²। अब इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें कॉट की पड़ेगी। तो लिख देंगे कॉट थीटा बराबर, और कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है, उल्टा होता है जस्ट इसी का, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब, तो बेटा आधार क्या है बताइए, आधार तो यही आया ना। तो हम क्या लिखेंगे आधार में हम लोग लिखेंगे अंडर रूट b² माइनस a², और बटे लंब में क्या है, a है, a लिख देंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में बेटा क्या दिया है, टेन थीटा, देख लीजिए इधर टेन थीटा, और माइनस कितना दिया है, कॉट थीटा, ठीक है। तो अब इसका मान इसी में रख दीजिए। तो टेन थीटा का मान कितना है, a बटे और रूट में b² माइनस a², तो यही लिख दीजिए। तो a बटे और रूट में कितना है बेटा, b² माइनस का a², ये रूट में है, और क्योंकि माइनस लगा दीजिए। और कॉट थीटा आप जानते हैं कि अंडर रूट b² ऊपर हो जाएगा और माइनस का a², अब पूरे के बटा लग जाएगा a, ठीक है, ऐसे लगा देंगे। अब इसका बेटा एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो बताइए एलसीएम कितना आएगा, रूट में आ जाएगा b² माइनस का a², ठीक है। और इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए, a आ जाएगा। इतना एलसीएम, तो b² अंडर रूट b² माइनस a² से अंडर रूट b² माइनस a² कट गया, तो a हो जाएगा। तो बताइए यहाँ कितना आ जाएगा, a² आ जाएगा, और माइनस a से a कटा, तो ये 2 बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, गुणा करने पर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम अंडर रूट b² माइनस a² और b² माइनस a² का गुणा करेंगे, और करनी में दिया है तो करनी हट जाएगी, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, b²
माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ें हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करनी में है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे करनी का तो करनी करनी हट जाएगी और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा रहा, ठीक है। तो ये आ गया और नीचे इतना। तो अब बेटा क्या करेंगे आगे, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा करिए बेटा कोष्टक में रख दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर और माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस टकरा के मतलब गुणा होके प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बटे यहाँ कितना लिख देंगे, ए आगे भी रखो चाहे पीछे रखो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इतना आ गया। तो देखो बेटा ए स्क्वायर कितना आ गया 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से 2a स्क्वायर और कितना माइनस का बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और यहाँ बटे कितना लिख देंगे बताइए, ए वही चीज़ लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ए और रूट में कितना लिख देंगे बेटा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जो लिखा है वही लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या यही सिद्ध करने को कह रहा था क्या, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर माइनस, देखो बेटा यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ये RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 के। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कॉट थीटा जो है पहले यहाँ हल लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखिए कॉट थीटा बराबर कितना दिया है बेटा 3/4, और आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, यहाँ लिख दीजिए आधार बटे क्या होता है बेटा लंब, ठीक है। अब आधार दिया है किसी समकोण त्रिभुज में, आधार लंब है, बताइए क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, लिख देंगे कर्ण बराबर। और आप जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बेटा आधार क्या है 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 4 का स्क्वायर, तो इसको रूट में रख दीजिए, इसको भी आप रूट में कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 3 3 9 हो जाएगा और प्लस इधर क्या हो जाएगा 16 रूट में रहेगा, और 9 और 16 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना 26 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बेटा, यानी 25 रूट में, ठीक है। और तो कर्ण कितना आ गया हमारा निकल के, कर्ण रूट से 5 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, हमें साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का होता है, लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब बटे कर्ण क्या है 4/5, 4/5, क्योंकि लंब देखिए हमारा क्या है लंब तो हमारा 4 है ना और कर्ण 5 आ गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर देख लेंगे, कॉस थीटा की भी हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो कॉस थीटा दिया है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो बेटा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है 3 आधार तो 3 आया ना, क्योंकि आधार तो इधर 3 है और आधार बटे कर्ण 5 है तो 3/5 हो गया, ठीक है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड इधर को लिख लेंगे बेटा। तो ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कितना दिया है बेटा कॉस थीटा बटे पूरे का क्या दिया है साइन थीटा माइनस का क्या कॉस थीटा। अब चुपचाप इसके मान रख दीजिए जैसा जैसा कह रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या है 4/5 है, क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो 4/5 लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस
कॉस थीटा क्या है, क्योंकि कॉस थीटा हम 3/5 निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं बेटा? 3/5 निकाल चुके हैं। और ये क्योंकि पूरे का बटा लगा दीजिए, पूरे का बटा क्या है? साइन थीटा, वही चीज़ हो जाएगा, चिन्ह भर बदल जाएगा, तो यानी 4/5 और माइनस का कितना हो जाएगा? 3/5, 4/5 3/5, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले को हल करेंगे तो 4, देखिए आधार बराबर है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एलसीएम भी निकालने का झंझट नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 3 7/5 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, 4 में से 3 चला गया तो 1/5 बराबर। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए? 7/5 और गुणे 5/1 कर देंगे, क्योंकि ये भाग में है ना, जब संख्या पलट जाएगी ये गुणा में हो जाएगा। तो 7 पनप कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए? 7/35 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा 7 पनप 35, तो यह हो जाएगा 35/5, और इसको काट देंगे तो 5 7 35। देखिए यही 7 आ गया जो यहाँ पे हमको निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 क्या है ये बेटा? यहाँ पे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आशा करते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन अच्छे से आप समझे होंगे। तो देखिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर a/b तब सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा बराबर जो लिखा है उसको बेटा लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना दिया है? a/b दिया है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा का मान कितना होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो अब लंब और आधार तो कर्ण का पता नहीं है, हम कर्ण निकाल लेंगे यहाँ। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा? आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, कुछ भी लिखो, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? लंब का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट में b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, क्योंकि यही तो दिया है, लंब और आधार यही है, b स्क्वायर, या फिर बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? ये कर्ण निकल आया, इतना क्या बेटा आ गया? ये कर्ण आ गया। तो अब देखिए हम लोग किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा हम साइन थीटा यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है? साइन थीटा बराबर कर्ण होता है। सूत्र अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा। और लंब क्या इसका है? तो यहाँ से हम पहले देखेंगे लंब ए है। अब बेटा और ये है कर्ण क्या है? कर्ण तो हमने अभी निकाला, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा क्या गया? ये पूरे के बटे है, ये हमारा आ गया क्या? कर्ण। ये साइन थीटा का मान आ गया ए बटे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर, बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है? कर्ण। इसको हर बार सूत्र लिख लिया करिए। हर बार सूत्र लिखने से ये होगा कि आपको अच्छे से सूत्र याद हो जाएंगे। b बटे क्या लिखेंगे? कर्ण तो हमारा यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब LHS लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का पहले इधर वाला पोर्शन हम लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए साइन थीटा माइनस लिखा है बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये पूरे का बटा क्या दिया है? ए साइन थीटा, और माइनस की जगह प्लस दे दिया है क्या? बी कॉस थीटा, ऐसे दिया है, ठीक है। अब बेटा इसका उसी तरह जैसे इसमें मान रखा है, मान रख दीजिए। तो देखिए ए साइन मतलब साइन थीटा का मान कितना यहाँ पे दिया है? ए बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए तो उसी तरह रखा रहेगा, तो इसमें ए ऐसे रख देंगे, ठीक है।
क्योंकि और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी आप लगा सकते हैं। तो साइन थीटा का मान कितना है बताइए? साइन थीटा का मान यहाँ कितना आया था? ए बटे आया था इतना, तो लिखेंगे ए बटे, और यहाँ बेटा लिख सकते हैं रूट में कितना, ए का स्क्वायर और कितना बी का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है। फिर ये बी, ये वाला बी तो वैसे है, बी लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिए। बताइए कॉस थीटा का मान यहाँ पे कितना आया था? बी बटे, ये बी बटे कॉस थीटा का मान कितना आया था? बी बटे पूरे के बटे क्या लगा देंगे? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये सरल है, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये स्क्वायर में लगा है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, एक चीज़ समझिए। अब बेटा नीचे भी इसी तरह कर देंगे बटे में। अब अगर हम नीचे की बात करें तो देखो, अभी ये जो लिखा है ना, केवल ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का मान है लिखा है, अभी ये वाला नहीं लिखा। तो चलिए हम बराबर बटे इसका भी कर देते हैं। तो ए और गुणे, और आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान कितना है, यही है। तो ए बटे कितना हो जाएगा? रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा? प्लस बेटा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरे रूट में। और फिर इसका हो गया। अब बताइए क्या होगा? प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे b है तो यहाँ पे b लिख दीजिए, और गुणे। अब बताइए कॉस थीटा का मान कितना है? तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे है b, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो बेटा इसको कॉमन कर लीजिए, ठीक है, या तो फिर लासापा निकाल लीजिए। इसमें इस पोर्शन को कॉमन कर लेंगे या लासापा निकाल लेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। देखिए जैसे हम लोग कॉमन कर रहे हैं, कॉमन देख लीजिए कैसे करेंगे बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? इसमें हम रूट का यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा ए बचा, और यहाँ पे एक बचेगा जिसका कोई मतलब है नहीं, और फिर यहाँ कि ए गुणे ए बचेगा, सॉरी ये दोनों ए बच गया, और ये माइनस का क्या बचेगा? बी गुणे बी बचेगा। देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ ए गुणे ए बचेगा, यहाँ बी गुणे बी बचेगा, ठीक है। ये आपस का ये कॉमन में चले गए, ठीक है, कॉमन में चले गए। यहाँ एक लिख सकते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा? यही चीज़ यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे ठीक से। और इसका कॉमन ले लेंगे तो बेटा कितना बचेगा? ए गुणे ए, अब बटे एक का कोई मतलब नहीं, और ये क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ से हो जाएगा बी गुणे बी बटे एक का, इसका कोई मतलब नहीं। तो देखिए ये आपस में कट गए, जो कॉमन लिया था यही हम कहना चाह रहे थे। देखिए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब बटे यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये यहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो यही हमसे कह रहा था क्या सिद्ध करने के लिए? बिल्कुल देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे RHS, ये कितना है बेटा? RHS। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, इतना कठिन नहीं है। यदि एक दो बार बेटा रिवीजन करोगे तो आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए 16 नंबर कैसे लगाते हैं। देखिए बेटा 16 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3 पूरा रूट में दिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। तो tan थीटा यहाँ दिया है, tan थीटा बराबर कितना दिया है? 4/3 दिया है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो अब
जाहिर सी बात है हम कर्ण निकाल लेंगे, ये आप जानते हैं। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बताइए, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है बेटा 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और इसको रूट में कर देंगे तो रूट में तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 3 9 हो जाएगा, अब प्लस 16 हो जाएगी, रूट में रहेगा तो बराबर 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना 25 आएगा, 25 रूट में बराबर आ जाएगा 5। तो बताइए कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया बेटा यहाँ लिख देंगे, कर्ण बराबर कितना 5। ठीक है, तो भैया कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए हमको किसकी जरूरत, साइन की जरूरत पड़ेगी, हम साइन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बताइए लंब कितना है 4 है, और कर्ण कितना है अभी अभी निकाला 5 है, 4/5 हो गया ये। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है इधर, तो यहाँ पे बेटा लिख लेते हैं रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका मान रख दीजिए। ठीक है, तो लिख दीजिए 1 बराबर लिखेंगे, इसी के आगे लिख दीजिए 1 प्लस, और साइन थीटा का मान कितना है 4/5 है, लिख दीजिए 4/5 पूरे के बटे, और 1 माइनस, और साइन थीटा का मान 4/5 आया है। ठीक है, तो अब देखो इसको अब हल कर लेना है, यहाँ पे ऐसे 1 लगा करके इस कैल्शियम लेके, तो 5 4 9, 9/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 9/5 ऊपर का आ जाएगा, और क्योंकि सेम टू सेम संख्या है, चिन्ह भर का अंतर है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, इसमें भी कट के आ जाएगा 5 में से 4, ये 1 आ जाएगा, 1 बटे में कितना 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और 5 से 5 काट दो तो कितना आ जाएगा, ये सब रूट में है भैया, ये चीज़ें ध्यान दीजिए, ये सब किस में है, रूट में दिया है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ निकल के 9/1 यानी रूट का 9 आ गया, जो कि 3 आ गए निकल के। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, 3 आ गया। तो अब यही तो कह रहा था, देखिए 3, राइट हैंड साइड यहाँ लिखो, राइट हैंड साइड यहाँ लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए देखने में सवाल लगता ज़रूर है कठिन, लेकिन ये सवाल कठिन नहीं है, आसानी से हल हो जाएंगे। बस 2-3 बार आप रिवीजन करिएगा, और इसकी NCERT जो दिया है बालाजी प्रकाशन की, उसको पढ़ लीजिएगा, और बेहतर तरीके से आपका पेपर जाएगा। देखिए तो इसका 17 नंबर बेटा कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यदि कॉस थीटा बराबर 5/13, तब सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर 3 के। तो जो दिया है बेटा लिख लीजिए, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हमारा कॉस थीटा दिया है। तो देखिए इसमें दिया है बेटा कॉस थीटा बराबर क्या है 5/13, जो कि बराबर है आप जानते हैं आधार बटे कर्ण के, क्योंकि कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो अब देखिए आधार और कर्ण पता है, समकोण त्रिभुज में लंब का नहीं पता है, तो लंब बराबर देख लीजिए, लंब बराबर आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, देखिए यदि लंब पूछे या फिर आधार पूछे, हमेशा कर्ण आगे रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और यदि यहाँ पे यदि कर्ण कहता है तब लंब और आधार प्लस में हो जाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो बताओ भैया कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट में कर्ण कितना दिया है हमारा, कर्ण है 13, तो लिख दीजिए 13 का स्क्वायर, अब माइनस आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो आप जानते हैं कि 13 में 169 होता है, और प्लस 5 × 25 होता है, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो देखिए 169 में 25 अगर हम यहाँ पे बेटा घटा देंगे, सॉरी, अगर 169 में 25 अगर घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 144, और भी इसमें तो ये कितना 12 में 144 होता है, आता है लंब हमारा कितना आ गया 12 आ गया।
लंब कितना आ गया 12 आ गया बेटा लंबा। तो अब हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब साइन की पड़ेगी और कॉस की पड़ेगी। तो हम पहले साइन देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब कितना है 12 और बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 13, ऐसे लिख दीजिए। फिर बेटा क्या है, अब हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉस तो ऊपर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन भर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड जो दिया है वो उतार लीजिए। तो ये दिया है 2 साइन, लिख दीजिए 2 साइन थीटा माइनस क्या दिया है बेटा 3 कॉस थीटा, और पूरे के बटे दिया है कितना 4 साइन थीटा माइनस 9 क्या कॉस थीटा, ऐसे दिया। ठीक है, तो ठीक है, अब लिख ली। अब इसका मान रख दीजिए। तो 2 गुणे इसमें करेंगे बेटा 2 गुणे, और आप जानते हैं कि साइन थीटा तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं 12 बटे 13। तो 12 बटे क्या कर देंगे 13 कर देंगे, 2 गुणे 12 बटे 13। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 3 गुणे इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, और कास को मान आप जानते हैं, थीटा का मान 5 बटे 13 यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। 5 बटे 13 कहाँ पे है ये, तो 5 बटे कितना हो जाएगा बेटा 13। ठीक है, अब ये पूरे का बटा लगा दीजिए। अब नीचे वाले का शुरू करेंगे। तो 4 गुणे और साइन का मान वही रहेगा जो ऊपर है, यानी 12 बटे 13 रहेगा, माइनस फिर बताइए कितना हो जाएगा 9, 9 गुणे 5 बटे 13, 9 गुणे 5 बटे 13। ठीक है, तो अब बेटा कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है क्या यहाँ, चलो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले हम हल कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बटे 13 हो जाएगा, और यह माइनस हो जाएगा 5 15 बटे 13। ठीक, और ये बटे हो गया। तो अब बताओ भैया लोग यहाँ कितना होगा, 12 12 चौक 48, 48 बटे 13, अब माइनस को हो जाएगा 9 पन्ना 45 बटे 13। देख लिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये सरल दिख रहा है, क्योंकि देखो अब इसमें आधार तो हमारे ये हर तो बराबर है ना, तो इसमें लासापा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो 24 और 15 इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो बताइए यहाँ कितना आ जाएगा, 9 बटे 13 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे शेष पार्ट 9 बटे 13, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 बटे 13 आ जाएगा, क्योंकि 48 में से 45 घटा देंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 13। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि 9 बटे 13 अगर है तो गुणे बेटा हो जाएगा ये 13 बटे 3। उलट जाएगी संख्या जब गुणा में आएगी ये भाग से, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, और 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9 बराबर 3 आ गया। और यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हो गया। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4 बटे 5 तब सिद्ध कीजिए कि 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 28 बटे 32 के होना चाहिए। तो बेटा जो दिया है लिख लीजिए पहले, सबसे पहले हल यहाँ लिख लिया करिए हल। तो देखो साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4 बटे 5, और आप जानते हैं साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो अब आधार की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे आधार बराबर, और हम जानते हैं कि अगर आधार तो कर्ण आगे आएगा, स्क्वायर माइनस में हो जाएगा क्या लंब। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा कर्ण 5 का स्क्वायर अंडर रूट क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताए, 5 25 25, 4 चौक 16, तो हो जाएगा 25 माइनस का 16, और रूट में तो निकल के कितना आएगा 9, रूट में ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो आधार यहाँ पे लिख लेंगे हम, आधार कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो देखिए अगर आधार 3 आ गया तब हम क्या करेंगे, अब हम tan निकाल लेंगे इसी से,
क्योंकि टेन की ज़रूरत पड़ेगी ना हमको, टेन की, कॉट की, सेक की। तो पहले हम सबसे पहले टेन निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब बताइए टेन थीटा क्या होगा, लंब क्या है 4 बटे 3 आधा, 3 क्या आ गया, आधार आ गया, अभी निकाला हमने, और लंब ये पहले ऊपर ही दिखा है। तो देखिए अब ये किसका मान हमने निकाल लिया, 4/3, 4/3 ये टेन का है। तो अब हम निकालेंगे कॉट का, क्योंकि बेटा इसमें फार्मूले में कॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा आधार लंब होता है, यानी आधार बटे लंब, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आधार बटे ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 जस्ट 10 का उल्टा होता है। तो अब देखिए कॉस की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि कॉस भी दिया है। तो अब यहाँ कॉस थीटा बराबर भी निकाल लेते हैं। और हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो बेटा इसमें आधार कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5, क्योंकि हम लोग पहले से आधार ये 3 है और कर्ण यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे कर्ण 5, ठीक है। तो चलिए अब क्या रह गया, कुछ रह, अच्छा सेक का भी रह गया, चलो सेक का भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा बराबर, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस का, कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अब बेटा क्या दिया है लेफ़्ट हैंड साइड, ये दिया है, लिख लीजिए 4 टेन थीटा माइनस फिर कितना दिया है 5 कोस थीटा पूरे के बटे लगा है क्या सेक थीटा प्लस कितना दिया है कॉट थीटा, ठीक, कैसे दिया। अब देखिए इसका मान रख दीजिए 4 गुणे और टेन थीटा का मान रख दीजिए जो होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग लगा देंगे। देखो तो 4 गुणे और टेन थीटा का मान 4/3 लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं टेन थीटा का मान 4/3, ठीक है। और यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए, और फिर ये 5 है, 5 लिख दीजिए, फिर इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। और बेटा कॉस थीटा का मान हम लोग पहले रख चुके हैं 3/5, 3/5, क्योंकि हम लोग पहले निकाल चुके हैं 3/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटे लिख देंगे, क्योंकि अभी तो ऊपर का ही निकाला है, अब हम ये नीचे का देखेंगे। तो हम नीचे का सेक थीटा बराबर क्या है 5/3 है, क्योंकि सेक थीटा का मान 5/3 हम लोग निकाल चुके हैं। तो 5/3 हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया प्लस, और कॉट थीटा का मान क्या है 3/4 है, तो लिख दीजिए 3/4 ऐसे। अब इसके चिन्ह बराबर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से 5 से 5 काट देंगे, तो 4 चौक 16/3 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, इसको बताओ 16/3 लिख देंगे। और यहाँ बेटा क्या लिख देंगे 3/1 माइनस का, ठीक है। पूरे के बटा क्या लगा देंगे, पूरे के बटा लगा देंगे 5/3, चलो हम उसी को लिख देते हैं 5/3 और प्लस कितना 3/4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, शेष पार्ट यहाँ पे देख लीजिए। तो देखो बेटा ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, तो इसको हम हल कर लेंगे। देखिए इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे, तो आप हल कर लीजिएगा, ये 7/3 निकल के आएगा, ठीक है बेटा। और ये भिन्न तो आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए इसको अगर 4×3 12, तो ये हो जाएगा बेटा 29 बटे कितना हो जाएगा 12, इसको हल कर लीजिएगा। और आप जानते हैं कि 7/3 लिखेंगे और गुणा कर देंगे, और ये 12 कितना लिख सकते हैं, हमें 12/29 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 7/3 गुणे 12/29। अब इसको काट दीजिए, किससे काट देंगे, इसको काटेंगे हम लोग 3 से काट दो, 3 चौक 12, तो 7 चौक 28 बराबर क्या लिख देंगे बेटा 28/29। क्या हमको यही सिद्ध करना था क्या, हाँ बिल्कुल यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे ये सवाल, और 1-2 बार रिवीजन करिए, बेहतर तरीके से ये सवाल आने लगेंगे और बनने लगेंगे। देखिए इसका 19 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 बेटा देख लेते हैं। यदि टेन थीटा बराबर √2 - 1, तब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √2/4। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे बेटा। जो दिया है पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर कितना दिया है, √2 - 1। इसके बटे में 1 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है। कितना होता है बेटा, लंब बटे आधार। ठीक है। और भैया लोग हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर आप जानते हैं वही चीज़ पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकाल लेंगे। आधार वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। अगर कर्ण रहेगा तो प्लस में रहेगा वर्ग। ठीक है। और तो बराबर यहाँ क्या लिखेंगे बताइए। आधार कितना है, आधार तो इसका 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आधार 1 है ना, ये आधार 1 है। और प्लस लंब कितना है बेटा, √2 - 1 का स्क्वायर ये है। और ये किस में दिया है, रूट में दिया है। ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर कर्ण स्क्वायर अब हम ऐसे निकालेंगे तो बेटा यहाँ तो 1 आ जाएगा हैं प्लस। मुझे बताइए यहाँ a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। ठीक है। तो अगर a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और ab 2 और गुणे 1 क्या है, √2 गुणे 1। ठीक है। और ये बेटा पूरे का कर दीजिए रूट में। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस √2 से √2 का गुणा होगा तो बेटा 2 ही निकल के आएगी, आप जानते हैं। और प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 2 और इसको हम किस में लिख देंगे, रूट में लिख देंगे। देखिए 2 1 3 1 4, यहाँ हो गया 4 + 2 √2। समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 क्या लिखेंगे बेटा, 4 प्लस तो इतना आ गया। तो ये क्या निकल के आया बताइए। यहाँ पे बेटा ये जो है a² + b² माइनस का 2ab होगा, सॉरी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab। तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा और यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है। अभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हम क्या कर देंगे बेटा, ये रूट में हो जाएगा। तो अब बताइए 4 - 2 √2 आ गया। चलो लिखा रहने देंगे इसको। ये क्या है, ये हमारा कर्ण है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि साइन भी दिया है कॉस भी दिया है। यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है बेटा, साइन थीटा का मान कर्ण होता है। तो अब वही चीज़ लिख दीजिए। बताइए लंब कितना है, √2 - 1 है, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं लंब, ये √2 - 1। और बताइए कर्ण कितना है, कर्ण हमने अभी निकाला। क्या कर्ण हमने अभी क्या निकाला, हाँ कर्ण तो यही है ना। तो यहाँ लिखेंगे रूट में 4 - 2 √2, ये लिख दिया। ठीक है। तो चलिए ये किसका आ गया बेटा, √2 - 1 और फिर 4 - 2 √2, ये साइन थीटा का मान आ गया। अब कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, उसको भी लिख लिए। कॉस थीटा बराबर बताइए सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण। देखिए ये सरल सवाल है, इसमें कोई परेशान होने वाली जैसी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे बताइए आधार कितना है बेटा, आधार तो 1 है ना, यहाँ से तो 1 लिख देंगे। अब बटे कर्ण कितना है, कर्ण तो ये है जो हमने निकाला था। तो यहाँ लिख देंगे √4, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 √2, ये आ गया। ठीक है, ये कर्ण हो गया। तो अब देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड से ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, साइन थीटा इंटू, अब देखिए गुणा में है, ये अच्छी बात है। अगर प्लस माइनस होता तो घटाने जोड़ने में ज़्यादा समय लगता। कॉस थीटा
ये हो गया। तो अब देखिए इसको साइन थीटा का मान हमारा क्या है, ये है, इसको रख दीजिए। तो √2 माइनस 1 अब पूरे के बटे हो जाएगा √ कितना हो जाएगा बेटा, √4 अब माइनस 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ देखिए गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। कॉस थीटा का मान क्या है बताइए, 1 बटे, और ये कॉस का क्या है, हमने मान निकाला है √4 माइनस 2 समझ में आई बात कि नहीं। तो देखो इतना आ गया। अब देखो बेटा एक जैसे हैं तो करनी इसकी क्या है, हट जाएगी, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी, आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 के साथ गुणा करने से कोई मतलब नहीं, वही आएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ करनी हटी तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 ये रूट नहीं हटेगा लेकिन करनी हट जाएगी, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बेटा, हाँ देखिए इसको नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √2 माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 माइनस √2 हो जाएगा। मुझे बताइए 2 माइनस √2 का अगर हम परिमेयीकरण कर दें तो इसका हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2। अब बटे यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2 प्लस √2। ये आप कक्षा 9th में अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, परिमेयीकरण क्या है ये सब करना। तो देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब बेटा इसका गुणा कर दीजिए। तो आप इसका अगर हम गुणा करेंगे आपस में तो √2 का 2 में गुणा करेंगे तो जानते हैं ये हो जाएगा 2 √2, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर प्लस फिर √2 का इसमें करेंगे तो √2 से टकराएगा, मतलब गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद -1 का 2 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब फिर -1 का √2 में करेंगे तो माइनस √2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे हम यहाँ 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, तो यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो देखिए ये 2 तो अलग है तो इसको 2 अलग कर दिया ऐसे। फिर बेटा 2a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब किसका, √2 का स्क्वायर, ऐसे कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ प्लस माइनस ये आपस में कट जाएंगे, तो 2 √2 माइनस √2, यहाँ क्या बचेगा, 2 √2, अब माइनस का √2 ये बचा। और यहाँ कितना बचेगा बेटा, देखिए यहाँ हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 तो अपनी जगह पे रहेगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस ये 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब देखिए अब यहाँ अब √2, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो एक चीज़ समझिए, अब यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, देखिए √2 में एक √2 चला गया तो कितना बचा, √2 ही बचेगा, ठीक है, और √2 बचेगा। अब बटे, और यहाँ पे क्या है, 4 में से 2 घट गया तो 2 बचा और 2 दूनी 4 हो गया। यही तो कह रहा था हमको सिद्ध करने के लिए, देख लीजिए √2/4 कह रहा था, ठीक है, तो √2/4 आ गया, ठीक है। आशा करते हैं आप इसको समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा देखिए ये सवाल घुमावदार है लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें RHS के बराबर आ गया, RHS। ये चाहते तो हम इसको बहुत ही शॉर्टकट में बहुत जल्दी बता देते, लेकिन आपको समझ में कम आता, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल लिखेंगे बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है, ये सवाल लग गया। अब देखो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए बेटा इस प्रश्नोली का लास्ट क्वेश्चन, यदि कॉसेक थीटा 5/3 है तब सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा -1/tan थीटा बटे क्या है, 2 कॉट थीटा बराबर -1/5 के। तो देखिए जो दिया है लिख लेंगे यहाँ पे, कॉसेक थीटा बराबर कितना दिया है बेटा, 5/3। और आप लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब के होता है, कर्ण बटे
लंब के होता है, ठीक है। तो अब कर्ण और लंब दिया है, आधार नहीं दिया, आधार बराबर ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। चाहे लिख भी सकते हो आप हर बार पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, ठीक है, प्रमेय के अनुसार। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, लंब का स्क्वायर। तो आप कर्ण जानते हो कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये रूट में है, रूट में लगा दीजिए। अब बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और इसको जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा अंडर रूट, और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये 4 आ गया क्या, आधार, यहाँ लिख देते हैं आधार। आधार बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए आधार 4 है तो हम कॉस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और टेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कॉस भी देख लेते हैं यहाँ पे। कॉस थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो ये लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। अब बेटा आधार क्या है इनमें, आधार देखिए हमने निकाला 4, और कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ से देखिए 5 है, 4/5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या है 3 और आधार है 4, तो ये हो जाएगा 3/4, 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बेटा कॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कॉट भी दिया है, तो लिखते हैं कॉट थीटा बराबर, बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाए, आधार बटे लंब होता है, लिखेंगे इसका जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब, तो 4/3 हो जाएगा फिर ये, क्योंकि आधार बटे लंब कितना हो जाएगा बेटा, 4/3। तो अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, चलिए इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड कितना दिया है, लेफ़्ट हैंड साइड दिया है बेटा ये, यानी कॉस थीटा -1 बटे क्या दिया है, टेन थीटा, और पूरे के बटे क्या है 2 कॉट थीटा, ऐसे दिया है, ठीक है। तो और बराबर -1/5 की, तो उसको तो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, 1 बटे इसका मान रख दीजिए, तो कॉस थीटा का मान हम लोगों ने निकाल चुके हैं। तो बताइए कॉस थीटा का मान हमने क्या निकाला, 4/5, तो इसकी जगह हम लिख देंगे बराबर करके 4/5, ठीक है। और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और 1 बटे, अब बताइए टेन थीटा का मान हम लोगों ने क्या निकाला, 3/4, टेन थीटा का मान क्या है बेटा 3/4, तो यहाँ लिख दीजिए 3/4, ठीक है। यहाँ पे आएगा नहीं बेटा, चलिए इसको अगले पेज में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। देखिए नेक्स्ट पेज में, हाँ तो देखिए इसका कॉस थीटा का मान कितना हमने लिखा था, यहाँ पे 4/5 लिख देंगे, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 बटे और 3/4 जो हमारा टेन थीटा का मान है उसको लिख देंगे, ठीक है। और पूरे के बटा हम 2 गुणे और कॉट थीटा का मान, क्योंकि हम निकाल चुके हैं 4/3, हम यहाँ पे कॉट थीटा का मान क्या है 4/3। अब बेटा यहाँ पे आगे अगर हम हल करेंगे तो ये 4 बटे कितना आ जाएगा 5, तो अपनी जगह पे ये वाला, और माइनस, और यहाँ पे इसको ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3, ये ऊपर चला जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और बटे कितना लगा देंगे, इसको कर देंगे 4 दूनी 8/3, कितना हो जाएगा बेटा 8/3। और इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5 3 15, तो ये निकल के आएगा -8/15, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा -8/15। अब बटे 8/3 पहले से लिखा है, ठीक है। अब इसका गुणा में चेंज कर देंगे तो कट जाएगा। तो देखिए इसको जब हम गुणा में बेटा चेंज करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे हम करेंगे -8/15 और गुणा कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 8 से 8 आपस में कट जाएंगे और 3 5 15 हो जाएगा, और माइनस का हाई है तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। और हम लोगों को यही तो सिद्ध करना था, देखिए माइनस का 1/5, तो माइनस का 1/5 ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्नावली भली भांति अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। यदि कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला वीडियो अगले लेसन का अतिशीघ्र लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।